नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज 17 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। एक सवाल है आपके लिए, वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार का शासनकाल आपको कैसा लग रहा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटरों के 1386 पद सृजित करने के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के 1386 पदों के सृजन के आदेश जारी की है। 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके 1386 जल रक्षकों को विभाग में 18,000 से 56,900 रुपये वेतन मैट्रिक्स पर तैनाती के आदेश जारी किए हैं। जल शक्ति विभाग की सचिव राकेल कालो की ओर से जारी निर्देशों में कहा है कि भविष्य में विभाग में पंप अटेंडेंट के पद रिक्त होने पर जल रक्षकों से पद भरे जाए जब तक विभागों में पदों की संख्या 1386 नहीं हो जाती। निर्देशों में साफ कहा गया कि इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई नीति का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। एएनएम और जीएनएम की अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित, असफल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। एएनएम और जीएनएम की अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल शिमला द्वारा जून 2025 में एएनएम और जीएनएम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। प्रदेश नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रार डॉक्टर पुष्पा पवन ने बताया कि जो छात्राएं इन परीक्षाओं में पास नहीं हो सकी है, उनकी द्वारा परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर माह में ली जाएगी। परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आदर्श अस्पतालों में होंगे 350 टेस्ट, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लैब होगी स्थापित। हिमाचल प्रदेश के आदर्श अस्पतालों में मरीजों को 350 तरह के टेस्टों की सुविधा मिलेगी। कई अस्पतालों में लैब स्थापित की गई जबकि शेष में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन संस्थानों में डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीनें भी लगाई जाएगी। सरकार आने वाले समय में चुनिंदा आदर्श अस्पतालों में एमआरआई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार इन अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस करने जा रही है। अभी 49 आदर्श अस्पताल बनाए गए हैं। शेष विधानसभा क्षेत्रों के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी आदर्श अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर वहां बिस्तर, उपकरण, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जानी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, शिक्षण संस्थानों में 3100 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिक्षण संस्थानों में 6000 पद भरेंगे और 3100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। एनएस 2025 सर्वेक्षण में हिमाचल की रैंकिंग 21वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंची है। आशा रिपोर्ट में भी हिमाचल के बच्चों का पढ़ाई का स्तर देश में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है। क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे और हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही शिक्षा में एआई, डेटा साइंस और बागवानी जैसे नए विषय जोड़े गए हैं। सरकार ने किसानों और बागवानों की आर्थिक की सुदृढ़ करने के लिए मक्की, गेहूं और हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। एचएस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ी, अब 18 अगस्त तक करे अप्लाई। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। कर्मियों को दिए गए वित्तीय लाभ वापस लेने के आदेश पर हिमाचल हाई कोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दिए गए वित्तीय समेत अन्य लाभ वापस लेने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत जारी किया गया था। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक यह आदेश लागू नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मणिवेश यात्रा जन्माष्टमी पर्व पर हजारों से भक्तों ने पवित्र डल झील में लगाई आस्था की डुबकी।
जन्माष्टमी पर्व पर मणिमेश यात्रा का छोटा सा स्नान में हजारों से भक्तों ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। शुक्रवार रात 11 बजे से शुरू हुआ छोटा स्नान छोटा नौन शनिवार दोपहर बाद विधिवत रूप से समाप्त हो गया। इस दौरान लगभग 15 से 20 हजार यात्री डल झील में पहुंचे थे। इस वर्ष श्रद्धालु की संख्या में बीते वर्ष की अपेक्षा कमी आई है। खराब मौसम के कारण रास्ते बंद होने से अधिकतर श्रद्धालु डल झील नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं मौसम विभाग की खराब मौसम की चेतावनी का भी यात्रा पर असर पड़ रहा है। हिमाचल से नशा माफिया का होगा खात्मा, सरकार पंचायतों में तैयार करेगी एंटी चिट्टा स्वयंसेवकों की फौज, बोर्ड का होगा गठन। हिमाचल प्रदेश में नशा खासकर चिट्टे की समस्या नासूर बनती जा रही है। सरकार ने इसे पार पाने के लिए अब गंभीरता से प्रयास शुरू कर दिए हैं। नशा माफिया की कमर तोड़ने के लिए अब हर पंचायत में एंटी चिट्टा स्वयंसेवकों की फौज तैयार होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में एंटी चिट्टा वॉलेंटियर योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के तहत स्वयंसेवकों को पुलिस व आम जनता के मध्य सेतु का काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। युवा स्वयंसेवक चिट्टे की तस्करी को रोकने में मदद करने के साथ साथ जागरूकता अभियानों और पुलिस को समय समय पर गोपनीय जानकारी उपलब्ध करवाने में भी सहायता करेंगे। इससे तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इन स्वयंसेवकों के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया जाएगा। मंडी में भूस्खलन से 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिरा, एक सतर्कता से टल गया बड़ा हादसा। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर जिला मंडी के 9 मील में बिजली बोर्ड की 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का एक टावर गिर गया है। ये टावर लंबे समय से एक तरफ झुक चुका था। शनिवार सुबह भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पंडोस, राज और नाचन के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बिमले की मौत मामला, अधिकारियों और कर्मचारियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली किया तलब। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किए जाने की सूचना है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से आगामी 18 से 21 अगस्त के बीच सीबीआई मुख्यालय दिल्ली में पूछताछ होगी। प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की है। घोषणा करके बोले मुख्यमंत्री, आपदा प्रभावितों से ना बोले झूठ, जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि यूं तो देश भर की सरकारें राष्ट्रीय महत्व के दिनों प्रमुख योजनाओं, सुविधाओं, राष्ट्रीय और प्रादेशिक महत्व के संस्थान खोलने, उनके उन्नयन से संबंधित घोषणाएं करने का ही चलन रहा है। लेकिन प्रदेश में चल रही व्यवस्था परिवर्तन की सरकार अलग रास्ते पर ही चल रही है। ये सरकार लोगों को न्याय देने की बजाय जो मिल है उसे कैसे छीने, कैसे लटकाए और कैसे भटकाए, इस नीति पर काम करती है। ताजा मामला मुख्यमंत्री की इसी संकीर्ण सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री प्रदेश को कुछ बेहतर देने की बजाय उलझाने में यकीन रखते हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल में 3 दिन कई जिलों में येलो अलर्ट, 2 दिन में 14 मौतें। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। येलो अलर्ट के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में बीती रात हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दी है। पिछले 2 दिनों में 14 लोगों को विभिन्न हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी है। गुरुवार शाम तक मृतकों का आंकड़ा जहां 247 था, वे शनिवार शाम तक 261 जा पहुंचे है। इसमें किन्नौर जिले के यूला में भूस्खलन के कारण दिल्ली से आए दंपत्ति की मौत होगी, जबकि शिमला जिले में बाढ़ का पानी नाले में अधिक आ जाने से मां बेटी को काल का ग्रास बनना पड़ा। मृतकों में सबसे अधिक मंडी में 47, कांगड़ा 40, चंबा 30, शिमला 26, किन्नौर 24, कुल्लू 22, हमीरपुर 16, 16, ऊना 14, बिलासपुर 10, सिरमौर 9 और लाहौल स्पीति में 7 पहुंच गए हैं। 37 लोग अभी भी लापता है, जिसमें अकेले मंडी जिले में 27 लोग शामिल हैं। इसके अलावा शिमला से सटे सोनी क्षेत्र में सतलुज नदी के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ ITI, फॉरेस्ट, रेस्ट हाउस और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक में पानी घुस गया है। सोनी पुल पर प्रशासन ने आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी और आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। कांगड़ा जिले में फोंग बांध से छोड़े गए पानी ने हालात और गंभीर कर दी है।
मांड बोगोरबा गांव में अचानक व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से कई एकड़ भूमि पानी में समा गई और एक बहुमंजिला मकान का एक हिस्सा चंद सैकड़ों में नदी की धारा में समा गया। प्रशासन ने समय रहते घर खाली करवा दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार शाम तक 2 नेशनल हाईवे और 311 मार्ग बाधित रहे। वहीं 348 बिजली ट्रांसफार्मर और 119 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहे। किन्नौर जिले में NH5 रिब्बा नाला और मालिंग नाला के पास बंद रहा। वहीं कुल्लू जिले में NH 305 जेड़ खनन के पास भूस्खलन के कारण बाधित रहा। मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून थोड़ा धीमा पड़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि आगामी 3 दिनों तक कुछ जिलों में येलो अलर्ट अवश्य जारी किया गया है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। अपितु 20 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 18 अगस्त को कांगड़ा और 19 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में येलो अलर्ट रहेगा। शेष अन्य जिलों में किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।